Good morning, students. Let's start lesson 1, Fundamentals of Computer, and we will cover all topics of lesson 1. Alright, students. So, fundamentals of computer means, as you know very well, fundamentals mean basics of computer. आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर का, जो कि आपके लेसन 1 में इंक्लूडेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. Computer is an electronic machine that process information and give output. This is your simple definition of your computer and you know it very well. And some topics in your lesson 1 are functions of computer system, input devices, processing unit, storage devices that include primary and secondary memory and output devices. Alright, students, these topics will be covered in unit 1. So let's start with the functions of computer. In the functionality of computer, if you look at in very broad sense, अगर आप ऊपर से देखें कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट द फॉलोइंग 5 फंक्शन. 5 फंक्शंस के साथ आपका कंप्यूटर वर्क करता है. स्टेप 1 में क्या होता है? इट टेक्स डाटा को टेक करता है, लिया जाता है. स्टेप 2 में स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर. ऑलराइट, एंड इन स्टेप 3 इट विल प्रोसेस दैट इनपुट डाटा टेकन बाय द यूज़र. जो यूज़र से इनपुट ली गई है उसे प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. ऑलराइट, तो ये डाटा को लेता है और कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में. इस बात का ध्यान रखना सभी. डाटा और इंफॉर्मेशन में यहीं से आपको फ़र्क पता चलेगा. इट टेक्स डाटा एंड प्रोसेस करता है डाटा को एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. ऑलराइट, एंड इन स्टेप 4 जनरेट द आउटपुट को जनरेट करेगा. एंड इन स्टेप 5 कंट्रोल ऑल द अबोव 4 स्टेप्स. कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना जो सारी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा है. तो इन लास्ट इट विल कंट्रोल ऑल द 4 स्टेप्स. सो यू हैव टू लर्न दीज 5 स्टेप्स. इफ आई आस्क व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर, in step 1 take data, in step 2 store data, in step 3 process the data, and in step 4 generate the output, and in step 5 control all the above 4 steps. Alright, so these are the functionality of your computer. So let's study further topic. Next topic is what is input device. Input device is any hardware component that allow user to enter data and instruction into the computer. इनपुट डिवाइस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है जो अलाउ करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए. सो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. इफ़ आई आस्क व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, सो योर आंसर विल बी input device is any hardware component that allow user to enter data and instruction into the computer. Alright, so there are some input devices: keyboard, mouse, trackball, joystick, electronic light pen, touch screen, graphic tablet, barcode reader and scanner. So let's study. You know about some daily uses input devices. You uses normally keyboard, mouse, joystick, trackball. ये आप कॉमन यूज़ करते हैं. कीबोर्ड आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं जहाँ पर कीज़ होती हैं. माउस भी आप अच्छे से यूज़ करते हैं जो कि अब पॉइंटिंग डिवाइस है. ट्रैकबॉल एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसमें बॉल का यूज़ होता है और उस बॉल की मूवमेंट की हेल्प से वो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह वर्क करती है. और जॉयस्टिक आपका एज ए गेमिंग डिवाइस में यूज़ होता है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टडी इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो पेन की तरह होता है. इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू
पेन एक पेन की तरह होता है। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट डिस्प्ले मेन्यू, कोई भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पर लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल्स, ये कैसे बना होता है, ये फोटो सेल से बना हुआ होता है। ऑलराइट स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन दी स्मॉल ट्यूब। एक स्मॉल ट्यूब में ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस होता है। जब हम इसके टिप को लाइट पेन को मूव करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर एंड द पेन बटन इज प्रेस्ड, इट्स अ फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट। जो इसके पेन में ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस है वो फोटो सेल सेंस करते हैं और डिटेक्ट करते हैं स्क्रीन की लोकेशन को और सेंड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट करने के बाद सेंड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग लोकेशन को सीपीयू के द्वारा। तो ये आपका लाइट पेन होता है। ऑलराइट, सो रीड दिस डेफिनेशन अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस लाइट पेन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम एंड फोटो सेल। जब मॉनिटर की स्क्रीन पर लाइट पेन को प्रेस किया जाता है तो जो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट होते डिटेक्ट करता है स्क्रीन की लोकेशन को और सेंड करता है कोरस्पॉन्डिंग इसके सिग्नल को सीपीयू तक। सो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? ए कंप्यूटर स्क्रीन विच शो इंफॉर्मेशन व्हेन टच यू इट। ये आपका टैबलेट हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है और कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकती है। ऑलराइट, सो ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है और उस पर हम एक पेन की तरह एक रिटन कंटेंट नोट डाउन कर सकते हैं और वही इनपुट हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ग्राफिक टैबलेट इज़ ए फ्लैट सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ फाइन कॉपर वायर। कॉपर वायर से कंसिस्ट होता है जिससे ग्रिड बनती हैं एंड इट इज़ ए इनपुट डिवाइस विच हैज़ ए बोर्ड एंड स्पेशल पेन, जिसमें एक बोर्ड होता है क्लिप बोर्ड की तरह एंड एक पेन होता है टू राइट ओवर इट, इस पर लिखने के लिए, और जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जो भी आप इस बोर्ड पे राइट डाउन करेंगे वो आपकी मेन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड योर ग्राफिक टैबलेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी इन दिस फिगर, जैसे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं वही फिगर आपके मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड योर ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ बार कोड रीडर। जैसे कि आप किसी रिलायंस फ्रेश में जाकर देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं, आफ्टर दैट उसके काउंटर पर हर ऑब्जेक्ट की, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है उसकी स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग किसकी होती है? बार कोड की। जो भी उस परचेज्ड प्रोडक्ट पर बार कोड होता है उसकी स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग के प्रोसेस में क्या होता है? इट शूट्स द लेज़र, लेज़र डाली जाती है उस बार कोड पर और वो रिफ्लेक्ट करती है। द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द फोटो इलेक्ट्रॉनिक रीडर। फोटो इलेक्ट्रॉनिक रीडर वर्क करते हैं। बार कोड एरिया ऑफ द कोड रिफ्लेक्ट लेस लाइट ब्लैक, वाइट रिफ्लेक्ट मोर। इसमें क्या होता है? ब्लैक लाइट कम रिफ्लेक्ट होती है और वाइट के जो लाइंस होती हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं। रीडर कन्वर्ट करता है, जो आपके हाथ में ये मशीन है वो क्या कन्वर्ट करता है? लाइट्स को कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, और वो बाइनरी कोड आपका कंप्यूटर में प्रोसेस होता है जिससे कि उस प्रोडक्ट की ऑल डिटेल आपको मिल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड योर बार कोड रीडर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्कैनर क्या होता है? जैसे कि आप डेली रूटीन में देखते भी हैं, कोई भी प्रिंटेड ऑब्जेक्ट इट में बी ए डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन करता है
इमेज को, प्रिंटिंग टेक्स्ट को, हैंड राइटिंग को और किसी भी ऑब्जेक्ट को और कन्वर्ट कर देता है डिजिटल इमेज में। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड योर स्कैनर. इट वर्क एज ए input device for a computer. All right students, so this is scanner here, and there are three types of scanner. First is flatbed scanner, second is sheet fed scanner, and third is handheld scanner. All right, so these are the types. So these are all about your input devices. So there are 9 input devices we studied here, so you should remember all these 9 types of input devices and their uses. So let's study next topic. After input device we will study processing unit. So in the CPU block diagram you fulfill study about ALU and CU. आपका कंप्यूटर किस पर वर्क करता है? CPU पर वर्क करता है, and CPU is called your brain of your computer system, and major calculation and comparison are performed inside CPU. It has two part, CU and ALU. आपने ये अच्छी तरह से स्टडी किया है, फिर भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. So next topic comes here is storage unit, storage devices. So this is your classification diagram of your storage devices. Storage devices is divided into 4 parts: primary memory, secondary memory, cache memory and register. All right, primary memory, secondary memory, cache memory and register memory. And primary memory is classified into 2 parts, RAM and ROM. And secondary memory is divided into CD and DVD. And RAM further classified into static RAM and dynamic RAM, and ROM further divided into 3 parts, PRAM, EPROM, EEPROM. And secondary device also pen drive and hard disk. This is the classification diagram of storage devices. So I will send you some definitions of your memory units, as like कैश मेमोरी आपकी क्या होती है और रजिस्टर मेमोरी आपकी क्या होती है. ये डेफिनेशंस मैं आपको सेंड कर दूँगी. यू विल राइट दिस डेफिनेशंस इन योर नोटबुक. ऑल राइट, so what are the output device? So you can see from these links in your video, and thank you for today.